Hello students, in this video we are going to do a very important topic, potential energy of spring. Potential energy के बारे में already we have discussed a lot कि potential energy क्या होता है, how many type of potential energy we have, gravitational and elastic potential energy. जब पोजीशन में चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, और जब शेप और साइज में चेंज होता है तो बॉडी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो स्प्रिंग के केस में अगर हम देखें तो हम स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसकी शेप और साइज में चेंज करते हैं। तो यानी स्प्रिंग के अंदर अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए कि व्हाट टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन स्प्रिंग, तो आपका आंसर रहेगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम उसका फॉर्मूला देखना चाहते हैं कि स्प्रिंग के अंदर हमें ये तो मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होगा दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ओके, चलिए लेट्स सी। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सपोज एक स्प्रिंग को हम कंसीडर करते हैं, ये हमने क्या लिया, एक रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट समथिंग फिक्स। ओके, और यहां हमने ये एक स्प्रिंग को कंसीडर किया। ओके, ये स्प्रिंग अभी ना तो कंप्रेस की फॉर्म में है ना ही स्ट्रेच फॉर्म में है, ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में है। ओके, और इसके साथ हमने ये एक m मास की बॉडी को क्या कर लिया, अटैच कर लिया है। तो बोथ सिस्टम इज इन रेस्ट, ये सिस्टम अभी क्या है, रेस्ट में है। तो जब सिस्टम क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, अब हमने क्या किया प्यारे बच्चों, हम इस स्प्रिंग को दो काम करेंगे, या तो हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं और या हम इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बॉडी को, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को ऐसे आगे तक क्या करते हैं, खींच कर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये बॉडी है, और इस बॉडी को मान लीजिए यहां हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया और ऐसे इसको यहां तक खींचा। तो मान लीजिए हम इस बॉडी को यहां तक लेके आ रहा है, वी हैव ब्रिंग द बॉडी, मान लीजिए ये ए है, तो हम इसको ए से कहां तक लेके आए, शुरू में वो ए लोकेशन पे था, अब हम उसको ए से बी तक लेके आए। तो जब हम उसको ए से बी लेके आएंगे तो प्यारे बच्चों ये जो हमारी स्प्रिंग है दैट विल बी गेट एलोंगेट, स्ट्रेच हो जाएगा। तो स्प्रिंग विल बिकम, ओके, तो ये जो स्प्रिंग है ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्ट्रेच हो जाएगा। क्या ये बात समझ रहे? अब ये स्प्रिंग किसकी वजह से स्ट्रेच हुआ, इसकी वजह से। ठीक है, तो यहां हमने क्या लगाया था, फोर्स, ये हमारा क्या है, अप्लाइड फोर्स है। ओके, दिस इज आवर अप्लाइड फोर्स। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अब हमने फोर्स लगाया ये। अब एक बात होती है प्यारे बच्चों, आगे चल के जब हमारी ये बुक खत्म हो जाएगी, सेकंड बुक स्टार्ट होगी, तो उसमें पहला ही चैप्टर रहने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो वहां हम एक चीज पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी का टॉपिक वहां आने वाला है। तो इलास्टिसिटी में आपको एक लाइन में पूरे डिटेल में तो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहां मैं आपको बता देता हूं, हमारे नेचर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम उन पर फोर्स लगाते हैं तो उनकी शेप और साइज चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम अपना फोर्स हटाते हैं तो वो बॉडी दोबारा से अपनी शेप और साइज को क्या कर लेते हैं, रीगेन कर लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो जैसे एक फॉर्म है, गद्दा है, आप उस पर बैठे, वो दब जाता है, लेकिन जैसे आप उठकर चल दिए तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। इस तरह का फॉर्म होता है, गद्दा होता है। स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग को खींचा, वो खींच गया, लेकिन जैसे ही आपने अपना हाथ हटाया, फोर्स हटाया, वो वापस चला जाता है। या हम स्प्रिंग को दबाते हैं तो दब जाता है, लेकिन जैसे ही आप अपना फोर्स हटाते हैं वो वापस आ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आप ऐसी चीजों पर स्प्रिंग को आपने खींचा या आपने उसको कंप्रेस किया तो आपने तो फोर्स लगाया, लेकिन स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स आ जाता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही आपने अपना ये फोर्स लगाया तो ऐसे ही स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स आ जाता है एफ डैश, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है इसका? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, और ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है
इसका फॉर्मूला होता है माइनस के kx। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के kx। तो देखिए, when a spring is elongate और elongate यानी खींचना और कंप्रेस। जब आप किसी स्प्रिंग को elongate करते हो या कंप्रेस करते हो तो क्या होता है? a restoring force, एक रिस्टोरिंग फोर्स है, वो प्रोड्यूस हो जाता है इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है सच दैट, और वो किस तरह से होता है? सच दैट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स। नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स, या हम ये भी तो कह सकते हैं अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, कैसे भी बोल दीजिए, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स, ये बात समझा में? यानी रिस्टोरिंग फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू माइनस एफ या एफ इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, कुछ भी कह दीजिए, एक ही तो बात है। ये यहां तक बात समझा गई? ओके, चलिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और किस तरह से? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। इज दैट क्लियर? चलिए। ऑल्सो ये जो K होता है प्यारे बच्चों, ये L के क्या होता है? इनवर्सली होता है, ठीक है। ये जो K है इसको हम क्या बोलते हैं? इस K को हम बोलते हैं, चलिए K के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, K क्या है, ठीक है। F डैश इज इक्वल टू माइनस के kx, F डैश क्या है? माइनस के kx, और ये जो K है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला माइनस के kx, और K क्या कहलाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या ये बात समझ आ गई? तो F क्या हो जाएगा, बता सकते हो? F हो जाएगा kx, देख लीजिए, F इज इक्वल टू माइनस एफ डैश, ठीक है। F डैश की वैल्यू रखेंगे kx, माइनस kx, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बात समझ लीजिए। ओके, अगर F डैश क्या है? माइनस kx, तो F क्या हो जाएगा? kx हो जाएगा। चलिए, नाउ लेट डू द डेरिवेशन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू वर्क डन ऑन स्प्रिंग। भाई हम स्प्रिंग पे जितना वर्क करेंगे हमारी एनर्जी उतनी ही तो लॉस होगी, और वही एनर्जी किसको मिल जाएगी? स्प्रिंग को। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ओके, वर्क डन ऑन स्प्रिंग। अब एक बात बताइए, ये जो हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही इसके अंदर क्या आ जाएगा? रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन एक मजेदार बात है कि जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, खींचते चले जा रहे हैं, तो क्या इक्वल फोर्स लगता है? नहीं। आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचते हैं उसके अंदर मतलब वो जो फोर्स है खींचने की वो बढ़ती चली जाती है। मान लीजिए स्प्रिंग है, आपने खींचा, कम फोर्स लगाया, और खींचा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, और खींचा, आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। ये आप एक्सपीरियंस करते हैं। यानी जब आप किसी स्प्रिंग को खींचेंगे या दबाएंगे, वो जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है, यानी वेरिएबल फोर्स है। तो और जब भी फोर्स क्या होता है? वेरिएबल होता है, तो वर्क प्यारे बच्चों किस फॉर्म में निकलता है? उस वक्त वर्क निकलता है इंटीग्रल फॉर्म में। बात समझ आ गई? तो वर्क क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट dx। क्या ये बात समझ आ गई? ओके,
इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब इंटीग्रल है तो क्या लगाएंगे, लिमिट भी अप्लाई करेंगे। तो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहां हम जब ये रेस्ट पे था तो देखिए इसको हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0। और मान लीजिए जब आप इसको a से b लेके गए तो कितना लेके गए, x। तो यहां क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x। बात समझ आ गई, x इज इक्वल टू 0, 5 सेंटीमीटर खिसका दिया तो x इज इक्वल टू 5। क्या बात समझ आ गई, तो कितना खिसकाया, x इज इक्वल टू x। डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट x। तो यहां जो लिमिट है वो 0 से कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ओके, इज इक्वल टू 0 टू x। f की वैल्यू बताइए, अगर आप f डैश लेते तो कितना आता, माइनस के kx, और f लेंगे तो क्या आएगा, kx dx। ओके, चलिए अगर हम अपना वर्क निकालें तो f की वैल्यू लेंगे, और अगर हम स्प्रिंग का वर्क निकालेंगे, हमने कितना वर्क किया, देखिए जब हम ये पता कराएंगे हमने कितना वर्क किया तो f लेके चलेंगे, और जब हम ये अगर कोई हमसे पूछे स्प्रिंग ने कितना वर्क किया तब हम f डैश लेंगे। ये बात याद रखना, वर्क डन बाय अस तो f लेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग f डैश लेंगे। ये ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर हम f ले या f डैश ले। अगर आप निकालते हो वर्क डन बाय अस, बात समझ आ गई, हमने काम किया किस पे, स्प्रिंग पे, तो वर्क डन बाय अस यानी वर्क डन ऑन स्प्रिंग तो f लेंगे, और वर्क डन बाय स्प्रिंग तो f डैश लेंगे। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है कंसेप्ट। ओके, तो यहां हम देखेंगे हमने क्या निकाला है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग यानी स्प्रिंग के ऊपर वर्क हो रहा है, कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, f आएगा। ठीक है, चलिए तो k क्या है, कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा 0 से x dx। जिन बच्चों का इंटीग्रल अच्छा हो चुका है तो वो एकदम कहेंगे कि सर ये इंटीग्रल होएगा x²/2 लिमिट x इज इक्वल टू 0 से x से 0, और एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा x²/2। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू kx²/2। तो प्यारे बच्चों, किसी भी स्प्रिंग के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो होती है kx²/2। क्या ये बात समझ में आ गई, तो डेरिवेशन तो हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ओके, आगे थोड़ी सी बात कुछ और देख लेते हैं। यहां ये जो k है इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए वेयर k is known as स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात, k का नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है L लेंथ की, ठीक है, ये हमारे पास L लेंथ की स्प्रिंग है, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, तो वो जो k है वो लेंथ के क्या होगा, इनवर्सली होगा। लेंथ के क्या होगा, इनवर्सली। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ये बताता है कि हाउ द हार्ड एंड हाउ द सॉफ्ट इज स्प्रिंग। कोई भी स्प्रिंग कितनी हार्ड हो सकती है या कितनी क्या हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है। तो जो k है वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। यानी ये रिलेशन हमें क्या बताता है, लेंथ जितनी ज्यादा होगी k उतना ही क्या होगा, कम, यानी स्प्रिंग को खींचना उतना ही आसान होगा। L जितनी कम होगी यानी स्प्रिंग छोटी होगी, तो k उतना ही क्या होगा, ज्यादा, स्प्रिंग को खींचना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा। तो अगर हम इसके बीच में एक ग्राफ बना ले, देखिए k और L के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ हमें कैसा नजर आएगा, देख लीजिए, ये k है, ये L है, तो इसके बीच ग्राफ हमें क्या आएगा, ये नजर आएगा। तो थोड़ा बहुत आपको k के बारे में क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हर स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो उसका क्या कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई, चलिए।